हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 18 फ़ायदे क्या क्या हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के फ़ायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ ही लाभ हैं। बहुत से लोग रोज़ाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही मतलब नहीं पता होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से होता क्या है। पहले जब हम कुत्ते को रोटी डालते थे तो घर वालों से यह पूछते थे कि हम कुत्ते को रोटी क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब होता था कि यह पुण्य के लिए होता है। हालांकि हमारे छोटे से मन के अंदर यह बात कभी भी समझ में नहीं आई। हमारे घर के सामने बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और हम उन कुत्तों को बहुत से लोग सुबह सुबह रोटी डालने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनके मन में मुझे नहीं पता इस दौरान क्या चलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अधिकतर लोग सिर्फ यह सोचकर रोटी डालते हैं कि भगवान उनको इसका फल देंगे। मतलब वे कर्म सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को बांधते चले जाते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डालें तो यह सबसे अच्छा परिणाम देगा और कर्म सिद्धांत को यह तोड़ देगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते को रोटी डालना पसंद नहीं करते। अधिकतर वे उनको मारते हैं और पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान को प्रकृति ने एक अद्भुत ही बनाया है। यदि आप जानवरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। वैसे कुत्ते को रोटी डालने के अनेकों फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र से ही जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है जानकारी। कई लोग हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है। उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है, उसको कुत्ते के लिए रख दिया जाता है। कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाने बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को जूठा कर दिया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी चौपड़ देता हूँ। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के संत भी हंसने लगे। वहाँ कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता वह नहीं था, वह भगवान का ही अंश था। उसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। कुत्ते को अब रोटी खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 है, कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव जो है प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुत्ते को काल भैरव भी माना जाता है और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को भी टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या फिर जो बीमार रहते हैं उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। नंबर 2, कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ शनि ग्रह के जो प्रभाव हैं, इन प्रभाव से दूर करने में उपयोगी है ये। दोस्तों, शनि की क्रूर जो दृष्टि है वो किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लगते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चली तो कई तरह के नुकसान हुए। जैसे हमारे पड़ोसियों के साथ भी भयंकर झगड़ा हुआ और उसके बाद हमारे घर की जो भी बकरियां हैं गुम हो गई। फिर हमारे पिताजी का पैर टूट गया। कुल मिलाकर हमारे घर की हालत खराब हो गई। यदि आपके साथ भी बार बार गलत हो रहा है तो आप भी कुत्ते को रोटी डाल लें और अपने ऊपर जो शनि की जो दशा है उस शनि की दशा से आप बचें। नंबर 3, कुत्ते को खाना खिलाने के फायदे। दुश्मनों से निडरता।
ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही उपयोगी कार्य होता है। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति की जो भी बीमारी होती है उस बीमारी का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोज रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में यह टोटका मदद मिलती है। नंबर 5, आपकी किस्मत जो है बदल सकती है। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो भी बुरी चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है कि एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को प्रिय होता है। यह आपकी किस्मत को बदल देता है। नंबर 6, प्रसन्न होती है माता लक्ष्मी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती हैं। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब है उनको यह तरीका जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास के यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसता है। नंबर 7, कर्ज मुक्ति। कुछ जगहों पर ऐसा भी मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने जो है नहीं आजमाया है, लेकिन यदि आपके ऊपर भी काफ़ी कर्ज है तो रोज़ाना सुबह शाम किसी काले कुत्ते को रोटी डालें। उसके बाद देखिए कि इसका कैसा परिणाम होता है। नंबर 8, बिजनेस में सफलता। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोज़ाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। नंबर 9, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है और आपकी नौकरी का पैसा यदि वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है, यदि आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं वापस नहीं आ रहा है तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। नंबर 10, काला सर्प दोष को दूर करता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता ही मिलती है और जीवन में जो वह दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। नंबर 11, पुण्य का काम। आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होगा। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। यह सही कहा गया कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। नंबर 12, कल्याण की भावना पैदा होती है। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। यह कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन वह मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने
नोटिस किया होगा कि जो इंसान कुत्ते को रोटी देता है वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करता है। उसके मन में हमेशा यह भाव रहेगा कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। नंबर 13, आप दयावान बनते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। कुत्ते को रोटी डालने से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण भी विकसित होता है। ठीक है, एक घटना का जिक्र करना हम चाहेंगे। आपके घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्ते को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते किसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उसको काफ़ी मारा। मतलब है कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपके एक अच्छे गुण को दर्शाता है। नंबर 14, कुत्ते को रोटी खिलाने से छोटे छोटे जीवों के प्रति जो प्रेम का है वो विकास होता है। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमज़ोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं तो उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है, क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं। नंबर 15, कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे हैं कि आपके अंदर से जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब इंसान अच्छे कर्म करने लगता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है, वो अपने आप से ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं और आपके अंदर अच्छाई आने लगती है। नंबर 16, कुत्ते को रोटी खिलाने से स्वर्ग में अच्छे फलों का भोग। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं, और धर्म यह कहता है कि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा मिलता है। नंबर 17, आपके अंदर इंसानियत का विकास होता है। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरे के दुख और दर्द को समझते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है और आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं। नंबर 18, कुत्ता आपकी रक्षा करता है। इसका मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के समय किसी भी तरह की जो मामूली ध्वनि है उसको वो काफ़ी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है, वह भौंकने लगता है, जिससे कि आपको भी पता चल जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।